ओम साई राम। बंदे हैं साईं के चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। तो आज मैं अभी का लेटेस्ट एक एक्सपीरियंस, एक नहीं दो तीन एक्सपीरियंसेस मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो अभी 12 मई की बात है। हमारा एक छोटा सा ग्रुप है। तो अपने आप ही मन में थॉट आया कि क्यों ना हम इस ग्रुप में हम महापरायण करें। सारे लोग कर रहे हैं आजकल ऐसी बुरी सिचुएशन में। तो इस तरह से मैंने ऐसे ग्रुप में बात रख दी कि क्या हम लोग भी पारायण करें, मुझे ऐसा लग रहा है। उसमें ग्रुप में है काफ़ी लोग थे, 30 के करीब लोग थे, 30 एक जन थे। लेकिन उसमें से 4 या 5 लड़कियां ही तैयार हो पाई 12 मई को। फिर 12 मई को हमने टाइम भी फिक्स कर लिया कि 10 बजे हम पारायण करेंगे बाबा का। फिर 13 को क्या हुआ, 13 मई को रात को जब मैं सोई तो सपने में बाबा मुझे दिखे नहीं। ये मेरा क्लियर है कि वो दिखे नहीं, लेकिन ये क्लियर था कि बाबा मुझे बोल रहे हैं कि सबसे कहो कि प्रार्थना लगाएं। वो मुझे प्रार्थना लगाने के लिए बोल रहे थे। तो शायद ग्रुप में कुछ लोग बिजी थे इसलिए कर नहीं पा रहे थे। हम 4-5 लड़कियां ही उस दिन कर रही थी। तो बाबा चाह रहे थे सबसे प्रार्थना करवाएं। तो वो मुझे बोले कि सबसे कहो कि प्रार्थना लगाए। और मैंने सुबह ग्रुप में ये बात रखी और सब ने हामी भर दी और हम प्रार्थना करने लगे, हम प्रेयर करने लगे, जिसका टाइमिंग हमने 2 बजे रखा। और दिन के 2 बजे अगर किसी से नहीं होता है तो उसके लिए रात का टाइम। तो ये तो था, बाबा ने आज्ञा दी और हम वो चीज़ कर रहे हैं। उसके बाद उसके नेक्स्ट डे 15 को आया, मेरे ख्याल से 15 मई की बात है। 14 मई को कुछ ऐसा हो गया था, कुछ ग्रुप में कुछ ऐसे लोग आ गए थे, उस वजह से थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा था। 15 मई को सभी परेशान थे। तो हमारे चैनल की जो एंकर है सुयेशी और मैं दिन को बातचीत कर रहे थे। तो क्या हो गया ना, उस दिन में 2 मैसेजेस एक जैसे आ रहे थे बार बार। एक मैसेज में लिखा था कि गरीबों को कपड़े दो, अन्न दान करो, कपड़े दो, टावल वगैरह दान करो, मंदिर के बाहर भिखारियों को दो, मैं भिखारी के रूप में भी होता हूँ। तो एकदम सुयेशी बोलने लगी, दीदी ये मैसेज तो मेरे लिए है। क्योंकि मैं सोच के बैठी थी कि बाबा मैं आपको ना नहाने के बाद पोंछने के लिए एक टावल दूंगी पिंक कलर का। तो बाबा वहाँ मैसेज में बोल रहे थे। तो ये तो हो गई बात, वो सुयेशी के लिए था। एक और भी मैसेज आया, उसमें लिखा था बाबा कह रहे हैं कि बच्चे मैं जानता हूँ तुम मेरे से सपने में मिलना चाहती हो। मैं सुबह तेरे दरवाजे पे आऊँगा, तेरे दरवाजे पे आऊँगा, भिक्षा मांगूंगा। तो जब मैं पूजा करके आई मैंने कहा सुयेशी देखो ये मैसेज है। तो सुयेशी कहती ये भी मेरे लिए है दीदी। मैंने कहा नहीं ये मेरे लिए है, क्योंकि मैं सपने में दर्शन करना चाहती हूँ। और मैं बाबा को रोज़ बोलती हूँ कि बाबा मैंने जानवरों के रूप में आपके दर्शन कर लिए, कुत्ते के रूप में आपका दर्शन कर लिया, बिल्ली के रूप में भी आपका दर्शन कर लिया, सांप में भी देख लिया, चिड़िया में भी देख लिया, अब मुझे आपके साक्षात दर्शन चाहिए। तो सुयेशी कहने लगी दीदी मैं भी सेम ही बोलती हूँ, मैंने जानवरों के रूप में आपके दर्शन कर लिए, अब मुझे ना आप इंसानी रूप में मिलने चाहिए, ऐसे आने चाहिए साक्षात। तो चलो फिर मैंने कहा सुयेशी देखते हैं किसके सपने में आते, तुम्हारे सपने में आते हैं कि मेरे सपने में आते हैं। तो हम सो गए। तो रात को बाबा सपने में आए, सुयेशी के सपने में आए। लेकिन उसको याद नहीं था कि कुछ बोला बाबा ने, पर वो सुबह तक भूल चुकी थी। मेरे साथ क्या हुआ, मैं 6 बजे, छः भी नहीं थे, 5:30 बजे, मैं 5 बजे जो लाइव दर्शन होता है ना शिरडी से, वो मैं देख के दोबारा सोने लगी। 6 बजे से एक चिड़िया आके मेरे मेन डोर के शीशे के पास ठक 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 ठक, पूरा आधा घंटा हो गया वो ठक ठक किए जा रही, मुझे सोने नहीं दे रही है। तो बाद में मुझे याद आया कि यार बाबा बोल रहे थे तेरे दरवाजे पे आऊँगा और मैं भिक्षा मांगूंगा। तो मैं कहा ठीक है बाबा आप आ गए, मैं समझ गया आप चिड़िया बन के आए हो। तो मैं उठी, मुझे सोने कहाँ दिया उस चिड़िया ने। 6 से 6:30 हो गए, ठक 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 कंटिन्यू ठक ठक, और वो भी मेन दरवाजे के पास। उठी, फिर एक कटोरा मैंने चावल लिए और ऊपर जाके टेरेस पे फेंक दिया। तो उसके बाद वो चिड़िया कोई आवाज़ नहीं। और पता है वो चिड़िया कैसी थी, उसकी ना पूरी बॉडी ब्राउन कलर की थी और पंख ना उसके ब्लू कलर के थे। और ये चिड़िया सेम आती है। एक बार मैं थर्सडे को बाबा के लिए भोग बना रही थी सुबह के टाइम, उस दिन भी हॉल के खिड़की में वही चिड़िया आई, ठक 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 ठक, जैसे कि मुझे बोल रही हो कि जल्दी कर मुझे खाना है। और उस दिन भी मैं बोल रही हूँ बाबा आप आए हो क्या, अगर आप हो ना तो रुक जाओ, थोड़ा पेशेंस रखो, मैं बना तो रही हूँ ना बाबा। ऐसे वही चिड़िया थी ब्राउन कलर की और ब्लू पंख उसके ना, विंग्स ब्लू कलर के। तो अभी 10 दिन पहले भी ऐसे हुआ, संडे के दिन मैं बाबा को बहुत मिस कर रही थी, बाबा आ जाओ आप किसी भी रूप में आ जाओ। तो वही चिड़िया फिर से हॉल में आई
और वही वही ब्लू कलर के पंख, वही बॉडी उसकी, जो अभी तीसरी चौथी बार वो सेम चिड़िया आती है। और मैं सुयशी को ना फोटो निकाल के भेज रही हूँ, देखो सुयशी ये चिड़िया ना हमेशा आती है। थर्सडे को भी आई थी, मुझे बार बार भोग बनाने ही नहीं दे रही, ठक 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 करके परेशान कर रही थी। और आज मैं सुबह से बाबा को बुला रही हूँ तो यही चिड़िया आ रही है, कभी हॉल के खिड़की में ठक ठक कर रही है, कभी बाथरूम में, अगर बाथरूम जा रही हूँ तो वहाँ पे भी शीशे में जो बाहर विंडो होता है ना वेंटिलेशन, वहाँ पे जा जाके ठक 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 कर रही थी। तो अभी भी ऐसे ही हुआ, परसों सुबह जो हुआ तो वो चिड़िया ही ऐसी, वही चिड़िया थी 15 तारीख को जो आई ना सुबह, सेम वही। और चावल डालने के बाद फिर वो नज़र नहीं आई। तो ये सब हुआ आज रात को। आज 17 मई है, तो आज क्या हुआ, सुबह 3 बजे के करीब होगा शायद, तकरीबन 3 से 5:30 बजे के बीच में मैं बहुत गहरी नींद में सोई थी। तो अचानक ना मुझे 2:30 बजे के बाद, ढाई नहीं, 3, 3:30 बजे से इस बीच में ना मुझे एक बहुत अच्छी खुशबू आने लग गई धूप की। और मैं सोई हुई हूँ, मैं अनकॉन्शियस हूँ, मैं उठना चाह रही हूँ, मैं उठ नहीं पा रही हूँ। इतनी धूप की खुशबू आ रही है, इतनी धूप की खुशबू आ रही है कि मैं बोल रही हूँ बाबा मुझे पता है आप आ गए हो, पर मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। इतनी नींद आई हुई ना मुझे, मैं आँख नहीं खोल पा रही हूँ। पर मैं मन से बोल रही हूँ मुझे पता है बाबा आप आ गए हो, आप मुझे इतनी देर से खुशबू दे रहे हो, आप आ गए हो, धूप की इतनी खुशबू आ रही है। पर मेरी हिम्मत नहीं ना, मुझे नींद इतनी प्यारी आई कि मैं कोशिश करूँ उठने की, पर नहीं उठा जा रहा, इतनी गहरी नींद में। तो सुबह जब मैं उठी तो मुझे एकदम हुआ कि बाबा आए, और मैं तो, ये सपना भी नहीं था, ये था कि मैं सोई थी, अनकॉन्शियस थी। मुझे याद है सब कुछ, जो कुछ भी हो रहा है सब याद है, उसमें खुशबू भी आ रही है, ये भी मुझे पता है। और मैं बोल भी रही हूँ बाबा आप आए हो, मैं समझ गई हूँ आप आए हो, इतनी खुशबू मुझे दे रहे हो। एक्चुअली क्या आता है ना, सब लोग बोलते हैं कि मुझे चंदन की खुशबू आई, मुझे इसकी खुशबू आई। मुझे ना चंदन की खुशबू का कोई एक्सपीरियंस नहीं है कि किस तरह का होता है। तो कई बार आ भी रहा होगा ना तो मुझे पता नहीं। तो मैं हमेशा बोलती थी कभी मुझे खुशबू आए भी ना तो धूप की आए, मुझे चंदन की खुशबू का पता नहीं है। तो बाबा को जानते, इस मूर्ख बुद्धि को चंदन की खुशबू तो पता लगती नहीं है। तो वो धूप की खुशबू, इतनी फ्रेगनेंस उसकी, इतनी खुशबू थी ना जैसे साक्षात। और जहाँ पे मैं सोती हूँ, ये हमारा नया मकान है, यहाँ पे हमारी कोई धूप बत्ती नहीं होती। मंदिर हमारे पुराने घर पे धूप बत्ती भी वहाँ होती है, और मेरे कमरे में कुछ नहीं। तो हमारा घर इतना फासला है, कम से कम 3 या 4 मिनट का फासला है। तो पूजा पाठ तो वहाँ होती, और मेरे कमरे में इतनी खुशबू देना, इतनी खुशबू, यहाँ पे कोई धूप बत्ती नहीं होती, कोई पूजा पाठ नहीं होता, इतनी खुशबू उन्होंने दी। तो उनको पता है कि इसको चंदन का पता नहीं लगता है, तो वो धूप में ही मुझे इतनी खुशबू दी, और मैं समझ गई कि बाबा आए हैं। और कुछ दिन, अभी 5-6 दिन पहले ऐसा भी हुआ, मेरे घर पे ना जो मूर्ति है बाबा का स्वरूप, बड़े वाला स्वरूप है, एक 10 इंच की है, एक 3 इंच की है। तो 3 इंच में तो वो ठीक लगते हैं, लेकिन जो 10 इंच वाली मूर्ति है ना उसमें हमेशा उदास रहते हैं बाबा। तो मैं रोज़ बोलती हूँ बाबा क्या मैं आपकी सेवा नहीं कर रही हूँ क्या, इतने दुखी से क्यों रहते हैं आप, हमेशा मुंह उतार के क्यों बैठे होते, हंसो ना बाबा। बहुत दिन से ऐसे परेशान कर रही थी बाबा को। एक दिन क्या हुआ, मैं पूजा कर रही थी तो मैं फील करी कि बाबा हंस रहे हैं। तो मुझे लगा बहम है यार, हर चीज़ में भी ऐसे क्या ढूंढना बाबा, इतना भी बहम क्यों करना, नहीं मुझे ऐसे ही दिख रहा है। तो मैं आ गई, नेक्स्ट डे दोबारा भी गई ना, तो भी फिर भी वो मूर्ति मुझे हंसते हुए नजर आई। मैंने कहा बाबा ये क्या मैं सही देख रही हूँ, क्या आप हंस रहे हो, पिछले कल भी तो मुझे ऐसा लगा, पर मुझे लगा कि बहम है, लेकिन आज भी आप हंस रहे हो। अगर आप हंस रहे हो ना बाबा, फिर से दोबारा हंस के दिखाओ। फिर से बाबा इतनी अच्छी स्माइल दे रहे हैं। फिर मैं मूर्ति के पास जा रही हूँ, नज़दीक में जा रही हूँ, तो फिर से मुझे वैसे ही लग रहे हैं, वो नॉर्मल लग रहे हैं, जैसे उदास, जैसे जैसे थोड़ी दूर होते फिर हंस रहे, फिर नज़दीक में जाके देखती हूँ फिर वो उदास लग रहे। मैंने कहा बाबा ये कौन सी लीला रचा रहे, इतनी देर से मुझे आप सच में हंस रहे तो अच्छे से। और एक बारी तो उन्होंने इतनी बड़ी वाली स्माइल दी ना कि मैं इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हुई, मुझे पता लग गया बाबा हंसे। और आज 17 तारीख को भी जब मैं पूजा करके फ्री हुई, फिर भी इतनी अच्छी उन्होंने मुझे मुस्कान दी, इतनी अच्छी स्माइल दी। तो ये सब इतने आजकल चमत्कार बाबा रोज़ कुछ ना कुछ टचिंग हमें देते ही रहते हैं। ओम साई राम।